सदगुरु महाराज की, अखंड धूणे की, श्री बांके बिहारी लाल की। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री श्री 1008 वेदांताचार्य यज्ञावतार तपेपूत गीता भाष्यकार नाना स्थानाधीश श्री सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबकी तरफ से हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। उनके साथ ही हमारे बीच में आज हमारे सदगुरुदेव के परम शिष्य उत्तराधिकारी विधिवत घोषित आज हमारे समक्ष बैठे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने सदगुरु को देखना हो तो शिष्यों से उनकी पहचान होती है। आज हमारे बीच में जो महान विभूति आपके सामने बैठे हैं, इनको देख के आप अपने सदगुरु महाराज की जो व्यक्तित्व है उनका उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। इन दोनों के चरणों में अपने मस्तकों को झुकाते हुए अगला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज आपको पता है कि हम किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 21-22 तारीख को विराट आध्यात्मिक सम्मेलन जो न्यायालय में होने जा रहा है सेक्टर 2 में रामलीला ग्राउंड में, उस उपलक्ष्य में आज हम अपने सदगुरु महाराज को निमंत्रण देने आए हैं। इनको इनकी ही कृपा से वो जो कार्यक्रम है वो संपन्न होने जा रहा है। इन्हीं की प्रेरणा है, इनका ही मार्गदर्शन है। करने वाले भी यही हैं और करवाने वाले भी यही हैं। हम तो सब निमित्त मात्र हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे दिलों की धड़कन हमारे सदगुरु महाराज हमारे कार्यक्रम में चाहे 10 मिनट के लिए आएंगे जरूर। हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करो कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो हम सबको दर्शन दें। बड़े सालों के बाद 5 साल का टाइम बहुत होता है। नंगल की सरजमीन तरस रही है उनकी चरण धूलि को पाने के लिए। उस धूलि को सुसज्जित करने के लिए गुरु चरणों का आना बहुत जरूरी है। बड़ी बेसब्री से हम पल के बिछाए आपका इंतजार करेंगे मेरे सदगुरु। तो हम सब ये प्रार्थना करेंगे एक छोटे से भजन के माध्यम से कि हमारी आवाज हमारे सदगुरु तक पहुंचे और हम सबको आशीर्वाद देने वो आए। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं
मेरे सतगुरु की सब संगी साथी छोड़ के सब रिश्ते नाते छोड़ के सब संगी साथी छोड़ के सब रिश्ते नाते छोड़ के मैं तो कितने मुख मोहिया मुझे विश्वास है कि इस छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से ये आवाज इतने समूह की, इतनी संगत की सदगुरु तक पहुंचेगी और हम सब पर कृपा बरसेगी। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। जो मंत्र पत्र हम लाए हैं अपने हृदय की गहराइयों से जो लिखा गया है, हम गुरु महाराज जी को अर्पण करने जा रहे हैं। मैं कुलदीप जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पत्र आप सबको पढ़ के सुनाया जाए कि किस भाव से उस पत्र को तैयार किया गया है। एक एक शब्द जो है गौर करने योग्य है, आपके मन को, भाव को दर्शाएगा। कुलदीप जी कृपया छोड़ दी। जरा जोरदार तालियां। महाराज की घंट घोड़े की क्या आप सबका भाव इसमें छिपा हुआ है? कृपया ध्यान से सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमवंदनीय प्रातः स्मरणीय साक्षात ईश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप तपोनिष्ठ परमनिष्ठ और हम लोग को कल्याण का मार्ग दिखाने वाले श्री श्री 1008 श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमन। और हमारे समक्ष विराजमान महाराज जी के
प्रतिमूर्ति महाराज जी के चरणों में नमन। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि 21 और 22 दिसंबर को जो कार्यक्रम, जो विराट धार्मिक सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए महाराज जी के चरणों में निवेदन करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये निवेदन मैं नंगल मंडल और आए हुए समस्त श्रद्धालुओं की ओर से आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। किमत्र बहुनौक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपांकर। कहते हैं कि हम जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लें, भले ही हम जितने मर्जी विद्वान हो जाएं, परंतु मात्र शास्त्र पढ़ने से हमारे जो चित्त की, हमारे जो मन की विश्रांति है, जो शांति है, वो हमें प्राप्त नहीं होती। वो बड़ी मुश्किल है प्राप्त होना। उस शांति को, उस आनंद को, जो परम आनंद है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र साधन है कि हम सदगुरु के चरणों में जाकर के लग जाएं। हमें सदगुरु के चरणों में जाने मात्र से, भले ही हम कुछ पढ़ें, हमें ज्ञान हो ना हो, ये जरूरी नहीं है। यदि हम सदगुरु के चरणों में लग जाएं तो हमारे इस जीवन में तो कल्याण होता ही है, बल्कि अग्रिम जीवनों का भी कल्याण हो जाता है। गुकारस्तु अंधकारस्तु रूकारस्ते उच्यते। गुरु शब्द में दो वर्ण हैं, एक है गु और दूसरा है रू। सज्जनों, गु का मतलब है अंधकार। हम इस संसार के अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधकार का मतलब यहां हम लगा सकते हैं अज्ञान। हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के ऊपर माया का आवरण पड़ जाता है और हम अज्ञान में ही इस माया को, इस संसार को ही सब कुछ मान बैठते हैं। और रू का मतलब है प्रकाश। वो प्रकाश है ज्ञान। तो हमें इस अज्ञान के अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाने वाले सदगुरु हैं। या हम दूसरा अर्थ देखें तो भू का मतलब है, अंधकार का मतलब है कि माया, और प्रकाश का मतलब है वो परमपिता परमात्मा। अब हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिले, उसके लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं और गुरु ही हमें इस माया के जाल से छुड़ा करके उस ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। चरण कमलेषु परम आदरणीय वेद वेता तपोनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप ज्ञान मूर्ति वेदांताचार्य विद्यालंकार अधिष्ठाता डेरा बाबा रुद्रानंद अनंत विभूति परम पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमन। सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनम्र निवेदन है कि आप जी के आशीर्वाद से डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल के समस्त श्रद्धालुओं ने सम्मत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष षष्ठी व सप्तमी तिथि दिनांक 21-22 दिसंबर 2024 दिन शनिवार व रविवार को परोपकाराय सताम विभूतयः विषय पर आध्यात्मिक सम्मेलन करने का संकल्प लिया है। अतः गुरुदेव जी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि समस्त श्रद्धालुओं सहित अपनी चरण रज से नंगल की भूमि को पवित्र करें तथा अपनी अमृतमयी वाणी से भक्त जनों के हृदय को शीतलता प्रदान करने की कृपा करें। श्री महाराज जी के स्नेहित आगमन की प्रतीक्षा में हम सब उत्कंठित हृदय से
अपलक आपकी बाट निहारते रहेंगे। अवश्य कृपा करके अनुग्रह करें। बोलिए सद्गुरु महाराज की। तो आपकी भावनाओं को कुलदीप जी ने पढ़ के बता दिया है। ऐसा कोई श्रद्धालु इस हॉल में मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसके ऊपर हमारे श्री ने कृपा ना की। सब श्रद्धालु जो बैठे हैं, अपार कृपा मेरे सद्गुरु महाराज ने यहाँ बरसाई है। तो मैं आपका भी, जितनी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जरा जोरदार तालियां सद्गुरु महाराज की। अखंड धुरे की। तो आपका निरंतर प्रतर गुरु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट मांगनी होती है। ये समिति अवश्य में प्रदान करनी है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम है, लेकिन सम्मान होने जा रहा है। मेरे सद्गुरु, हमने आपके चरणों की शरण ले ली हुई है। हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हम पापी हैं, संतापी हैं, अज्ञानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लेकिन हम हैं आपके। जैसे भी हैं, इन चरणों से हमें कभी दूर मत करना। हम आपकी राह निहारेंगे। जो कुछ भी हमसे बन पाया है, जितनी टीम यहाँ बैठी है आपके सामने, आपके आगे पीछे सेवक मंडल आपके द्वारा बनाया हुआ, इन्होंने कड़ाके की सर्दी में बड़ी मेहनत की है और मेहनत करते ही जा रहे हैं। एक एक महिला, एक एक पुरुष बड़े मेहनत से लगा हुआ है और हमें आप ये आशीर्वाद दें कि हमारा ये प्रोग्राम निर्विघ्न संपन्न हो। हम आपके शीश वचनों की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमें आप अपने शीश वचनों से अभिभूत करेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके आशीष बिना, आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो हम आपके चरणों की धूल आपको बार बार नमस्कार करते हैं और आपके आशीष वचन सुनने के लिए हम सारे तत्पर हैं। बोलिए सद्गुरु